Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर नंबर 9 हेरिटेज मैनेजमेंट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। दूसरी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक। लूर म्यूजियम हैज़ इन इट्स कलेक्शन द मच एक्लेम पेंटिंग ऑफ डैश बाय लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची की बनाई हुई कौन सी मशहूर पेंटिंग लूर म्यूजियम में है? तो जवाब है मोनालिसा। डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। कलकत्ता में इंडिया का पहला म्यूजियम कौन सा था? तो उसका जवाब है इंडियन म्यूजियम। दूसरा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो रॉन्ग पेयर है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जिसका दिल्ली लिखा था, जबकि जवाब होगा वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। Archives and libraries publish research, journals, informative pamphlets, leaflets, posters, etc. आर्काइव और लाइब्रेरी ये सारी चीज़ें पब्लिश करती हैं। इसका जवाब पेज नंबर 59 पे है। साथ ही स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है सेकंड, ओनली ट्रेन पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। यानी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में सिर्फ ट्रेन पर्सन ही यूज किए जा सकते हैं। इन दोनों का जवाब पेज नंबर 59 पे है, तो दोनों एक साथ हम कर लेते हैं। तो आइए पहले पेज नंबर 59 पे चलते हैं। बड़ा चैप्टर है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता हूं ताकि हमारा चैप्टर जल्दी से कवर हो जाए। देखिए, सबसे पहले सेकंड का फर्स्ट आप यहां से मार्क कीजिए जो हाईलाइटेड है यहां तक। द सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल द हिस्ट्री बुक्स दैट आर अवेलेबल टुडे आर द रिजल्ट ऑफ द डिलिजेंट वर्क ऑफ सेवरल हिस्टोरियंस। आज हमारे सामने हिस्ट्री के जितने भी सोर्सेज हैं या जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, ये बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस के डिलिजेंट वर्क। डिलिजेंट का मतलब होता है कि बहुत केयरफुल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना, बहुत मेहनत से किए हुए कामों की वजह से हैं। इंस्टीट्यूट्स लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम एंड आर्काइव्स कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। इंस्टीट्यूट जैसे कि लाइब्रेरी, म्यूजियम और आर्काइव, ये इन हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। दे चूज इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन। स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल्स। ये हेरिटेज कलेक्शन में से इंपॉर्टेंट सैंपल्स को लेते हैं एंड एग्जिबिट देम, फिर उनका एग्जीबिशन करते हैं। दे ऑल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, वो रिसर्च जर्नल भी पब्लिश करते हैं। इंफॉर्मेटिव पैम्फलेट्स भी देते हैं, लीफलेट, पोस्टर एक्सेट्रा भी पब्लिश करते हैं। चलिए सेकेंड का देखिए, यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक। ईच स्टेप लाइक कलेक्टिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हर स्टेप जैसे कि हिस्ट्री के सोर्स को कलेक्ट करना, क्रिएटिंग देयर रिकॉर्ड्स, उनको रिकॉर्ड करना, एन इंडेक्स, उनकी इंडेक्स बनाना, एग्जिबिटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है रिटन डॉक्यूमेंट्स बाय डिफरेंट पीपल है, उसका एग्जीबिशन करना, ओल्ड बुक्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इन सबको एग्जिबिट करना। आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट, उस पर नेसेसरी ट्रीटमेंट करने के बाद, यानी ये सारी चीज़ें करने के लिए रिक्वायर्स वेरी केयरफुल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, बहुत ध्यान से उन्हें हैंडल करना पड़ता है और अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। इट नीड्स पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल्स, इसमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास कुछ खास कला हो या जिन्होंने सीखा हो। ओनली ट्रेन पर्सन, जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, हु आर ड्यूली क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड भी है, कैन टेक अप दिस टास्क, वही लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। राइट शॉर्ट नोट्स है या राइट नोट्स है। स्थल कोश जो पेज नंबर 65 पे है, विश्व कोश भी पेज नंबर 65 पे है, और सामदनिया कोश भी पेज नंबर 65 पे, तो तीनों एक साथ कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड और थर्ड का थर्ड, पेज नंबर 65। देखिए यहाँ से, ये थर्ड का फर्स्ट, पहला है स्थल कोश, जगह के बारे में। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन इज असेंशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज। हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है। एनसाइक्लोपीडियाज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल। ऐसे भी एनसाइक्लोपीडियाज अवेलेबल हैं जो हिस्टोरिकल प्लेस की हमें मालूमात देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। स्तन पोथी जो 14th सेंचुरी CE में लिखी गई, इज एन एनसाइक्लोपीडियक टेक्स्ट, ये भी एक तरह के एनसाइक्लोपीडिया है। विच इज कंपोज बाय मुनि व्यास ऑफ महाअनुभव सेक्ट, जो महाअनुभव सेक्ट के मुनि व्यास थे, इन्होंने इसे कंपोज किया था।
इट डिस्क्राइब्स ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी। इसके अंदर उन सब जगहों के बारे में लिखा गया है जहां पे चक्रधर स्वामी गए थे। चक्रधर स्वामी कौन है? द फाउंडर ऑफ महाअनुभव सेक्ट, ये महाअनुभव सेक्ट के फाउंडर हैं। इट गिव्स अस एन इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज, ये हमें बताता है कि उस जमाने में महाराष्ट्र कैसा था। इंक्लिंग का मतलब होता है हिंट देता है महाराष्ट्र के बारे में। इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स अबाउट द टाइम, वो जमाना कैसा था, प्लेस एंड बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब इन लीला चरित्र, और लीला चरित्र में जितने भी इवेंट्स है वो भी इससे पता चलते हैं। Hence it is a very good source of writing about the life of चक्रधर स्वामी। इसलिए अगर चक्रधर स्वामी की जिंदगी के बारे में कुछ लिखना है तो जो आगे हमने बुक का नाम पढ़ा इंसाइक्लोपीडिया का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। सेकंड, प्राचीन भारतीय स्थल कोश 1969, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव कंपाइल्ड दिस एनसाइक्लोपीडिक बुक, इन्होंने ये बुक कंपाइल किया था, इसे जमा किया था। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस मेंशन इन वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में अलग अलग जगह के बारे में इसके अंदर दिया है। और भी बहुत सी चीज दी है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कौटिल्याज अर्थशास्त्र के बारे में है, पनिनीज ग्रामर, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुरानाज, मिडिवल संस्कृत लिटरेचर एंड शब्दकोश। ऑल्सो इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये भी इसमें लिखा हुआ है। इन ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर, ये सब भी है। नेक्स्ट था हमारा विश्वकोश। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, हमारे महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री यशवंतराव चौहान, माननीय श्री यशवंतराव चौहान ने इनिशिएटेड द कंपिलेशन ऑफ मराठी विश्वकोश थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल विथ अ व्यू टू एनहांस द स्फीयर ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मराठी लैंग्वेज और मराठी लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए हमारे महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चौहान ने विश्वकोश को जमा किया महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल की मदद से। The work was started under the guidance of तारकतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, लक्ष्मण शास्त्री जोशी के गाइडेंस में ये काम हुआ। It contains knowledge about all possible subjects in the world, इसमें दुनिया में मौजूद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको कंटेन करने की, उसके बारे में लिखने की कोशिश की गई। It also contains very important entries about history, और हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंट्रीज भी इसमें की गई। थर्ड है सामदन्य कोश। There are encyclopedic texts एक्सप्लेनिंग दी टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब डिफरेंट टर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलोनियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा, ये सारे टर्म्स इसमें लिखे हुए हैं जो हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, ऑफ हिस्ट्री। सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर ऑफ हिस्ट्री, इस तरह के टेक्स्ट हिस्ट्री के टीचर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है सरस्वती महल ग्रंथालय, पेज नंबर 62 पर है इसका जवाब। तो आइए पेज नंबर 62 पे चलते हैं। देखिए यहां से थर्ड का फोर्थ, दी सरस्वती जो हाईलाइटेड है वो लिखना है। दी सरस्वती महल ग्रंथालय इन थंजावुर, थंजावुर के अंदर है ये, तमिलनाडु में जो आता है। वॉज बिल्ड इन 16-17 सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नायक डायनेस्टी, नायक डायनेस्टी के टाइम पे ये बना था। इन 1675 CE, 1675 कॉमन एरा में व्यंकोजी राजे भोसले कॉन्कर्ड तंजावुर, व्यंकोजी राजे भोसले ने तंजावुर को कॉन्कर किया, जीता। एंड एस्टेब्लिश हिज इंडिपेंडेंट रूल, और अपना इंडिपेंडेंट रूल वहां एस्टेब्लिश किया। व्यंकोजी राजे भोसले एंड हिज सक्सेसर केप्ट एक्सपांडिंग सरस्वती महल ग्रंथालय, व्यंकोजी राजे भोसले और उनके सक्सेसर ने भी सरस्वती महल ग्रंथालय को एक्सपांड करते रहे। सरफोजी राजे भोसले कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन दिस एक्सपांशन, इस लाइब्रेरी को बढ़ावा देने में या इसको बढ़ाने में सरफोजी राजे भोसले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन 1918 द लाइब्रेरी वॉज रीनेम एज द तंजावुर महाराजा सरफोजीज सरस्वती महल लाइब्रेरी इन हिज ऑनर, यानी सरफोजी राजे भोसले को ऑनर देते हुए 1918 में 1980 में इस लाइब्रेरी का नाम बदलकर द तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी रखा गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव एलैबोरेट आंसर टू द फॉलोइंग। सबसे पहले वाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, पेज नंबर 62 पे। साथ ही साथ विच टास्क आर इंपॉर्टेंट, आर्काइव्स मैनेजमेंट, कौन से टास्क आर्काइव मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, ये भी पेज नंबर 62 पे है, तो दोनों एक साथ कर लेते हैं। तो आइए पेज नंबर 62 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन में आप अंडरलाइन देख रहे हो यहाँ पर है और थोड़ा यहाँ पर है, ये 4.1 का आंसर है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज का।
लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी जो है वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस होता है। लाइब्रेरी साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इन सब चीज़ों से लाइब्रेरी साइंस को जोड़ा जाता है। लाइब्रेरीज परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक कलेक्टिंग बुक्स। बहुत सारे काम लाइब्रेरी में होते हैं, जैसे कि बुक को जमा करना, अरेंजिंग देम सिस्टमेटिकली, उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करना, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दोज बुक्स, उन बुक्स की हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना, इंफॉर्मेशन फैलाना। मैनी ऑफ दीज टास्क आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम। आजकल बहुत सारे टास्क कंप्यूटर की मदद से लाइब्रेरी में होते हैं। To make a book available to a reader as per his requirement is the most important aspect of library management. लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब रीडर को ज़रूरत हो तो उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंगली उसे बुक प्रोवाइड कर देना। फिर थोड़ा सा ये भी लिख लीजिएगा उसमें, देर आर सेवरल नोटवर्दी लाइब्रेरीज इन इंडिया। हमारे देश में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जिसमें से कुछ नोटवर्दी लाइब्रेरीज यहाँ पर है, जैसे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड सेसुल लाइब्रेरी मुंबई एक्सेट्रा। देखिए फोर्थ के सेकंड का यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड है वो है, तो ये भी कर लेते हैं। फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू द मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव इज एकिन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाइब्रेरी को मैनेज करना और आर्काइव को मैनेज करना ये एकिन है। एकिन का मतलब होता है सिमिलर इन कैरेक्टर, एक ही जैसा है। प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स विद इंपॉर्टेंट कंटेंट इन देयर ओरिजिनल कंडीशन, यानी डॉक्यूमेंट को अपनी असली हालत में प्रिजर्व रखना। प्रिपेयरिंग इंडेक्स, इंडेक्स बनाना। एंड क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम ऑफ रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और फिर जब भी ज़रूरत हो उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना कि जब वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो डॉक्यूमेंट मिल जाए, आर द इम्पॉर्टेंट टास्क इन द मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव। ये आर्काइव मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट टास्क है। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द आर्काइव्स आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल। आर्काइव के डॉक्यूमेंट्स को बहुत रिलायबल, बहुत भरोसेमंद माना जाता है। बिकॉज ऑफ द हैवी डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। कंप्यूटर के आ जाने की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लाइब्रेरी या आर्काइव मैनेजमेंट का एक अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल पार्ट बन चुका है। द फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, हमारे इंडिया का पहला ऑफिशियल आर्काइव था जिसका नाम है इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, was established in 1891 in कोलकाता। 1891 कॉमन एरा यानी सीई में कोलकाता में ये बना। It was shifted to Delhi in 1911 CE, बाद में इसे दिल्ली में 1911 CE में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही एक लाइन आप ये भी लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट्स ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्काइव्स। गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट यानी हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है भारत में वो अपनी खुद की एक अलग आर्काइव भी मेंटेन करती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज लिखना है, तो मैंने लिख दिया है डिक्शनरीज, कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडियक लिटरेचर और इंडेक्सेस। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। साथ ही हमारी पूरी टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट हो गई विथ मार्किंग। हिस्ट्री के सारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, पॉलिटिकल के 2 बाकी हैं जो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।